अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है होंडा सिविक ओरियल 1.8 2019 मॉडल। ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016-17 से आना शुरू हुई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में 2021 तक आई है। इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था, लेकिन ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट वर्जन है और बिल्कुल एंड का मॉडल है। यानी कि इस गाड़ी में हेडलाइट्स पुरानी हैं, इंटीरियर वगैरह में कोई खास चेंजेस नहीं है और रिम भी पुराने आते हैं। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट्स LED में आ गई थी, जिनके रिव्यूज़ मैंने किए हुए हैं और वापस आई कार्ड में देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार प्री फेसलिफ्ट वर्जन है और इस गाड़ी की भी एक अपनी ही लुक है। इस गाड़ी की डिमांड 58 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे होंडा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और टर्न रिलीज आता है। इसकी फिजिकल की को आप यहाँ से निकाल सकते हैं और उसके अलावा इसमें कुछ फीचर्स भी आते हैं। वही है कि आप इस गाड़ी को अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ फुली रोल डाउन हो जाएंगी लाइक दिस, और इसकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी। अगर आपने ये सब कुछ बंद करना है तो आप इसको लॉक दबा के अगर लॉक दबा के रखेंगे तो ये बंद नहीं होंगी। ये सिर्फ 1.5 टर्बो के अंदर बंद होती हैं। अगर आपने छोटा वर्जन लिया है तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। होंडा कहता है कि आप पैसे ज़्यादा भरें तो आपको ज़्यादा फीचर मिलेंगे। तो आप बेसिकली इसकी फिजिकल की निकालेंगे और इसको इंसर्ट करके लॉक दबा के रखेंगे, तब इस गाड़ी की विंडोज़ रोल बैक होंगी। सेम गोस 11th जनरेशन। इसमें भी सिविक का जो ओरियल वर्जन है, इसमें विंडो सिर्फ रोल डाउन होती है रिमोट से, लेकिन रोल अप नहीं होती। RS में रोल अप भी होती हैं, रोल डाउन भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे भर के ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन का फ्रंट लुक है, जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत एग्रेसिव है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। इसके बोनट के कर्व्स, बम्पर के कर्व्स, हेडलाइट्स ये बड़ी शार्प सी हैं। कंपैरेटिवली सिविक 11 की जनरेशन से मेरे ख्याल से ये लुक बहुत बेहतर है। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक जनरेशन की तो इसमें 2 मेन वेरिएंट्स आए थे, 1.8 और 1.5 टर्बो। ये 1.8 वर्जन है और इसमें जो ग्रिल है ये क्रोम में आती है। इसका जो 1.5 टर्बो वर्जन होता है उसमें फ्रंट पे जो ग्रिल आती थी वो ग्लॉस ब्लैक में थी। खैर, ये स्पेसिफिक गाड़ी क्योंकि प्री फेसलिफ्ट वर्जन है तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो है ये हैलोजन वाली आती हैं। इसमें DRL दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा सिविक की 10th जनरेशन में फ्रंट पे एक फ्रंट कैमरा भी आता है, जो कि आपको पार्किंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लैंप्स भी आते हैं 1.5 और 1.8 वर्जन के अंदर, लेकिन जो इसका सबसे बेसिक वर्जन है स्टैंडर्ड 1.8 में ही, उसमें फॉग लैंप्स नहीं आते थे। इसके अलावा इसके फ्रंट पे जो वाइपर्स हैं ये हिडन है, यानी कि ये बोनट के नीचे ही दिए गए हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह बेसिक हैं, इनमें ऑटो का फीचर नहीं आता था। इनको जब फेसलिफ्ट किया गया था तो इसके हेडलाइट के अंदर ऑटो का फीचर भी आ गया था। वो गाड़ी भी काफ़ी वर्थ इट है, लेकिन वो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली इससे बहुत महंगी हो गई हैं। अगर आपने प्री फेसलिफ्ट सिविक लेनी है, जो कि ये कार है, तो ये गाड़ी आपको 19 मॉडल भी 50, 55, 60 की रेंज में मिल जाएगी। जबकि अगर आप फेसलिफ्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो गाड़ियाँ 60-65 से ऊपर ही हैं सारी, बेशक 19 मॉडल ही हो। तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक अच्छी वैल्यू टू मनी है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स शुरू होती हैं फ्रंट फेंडर से, जो रेयर फेंडर और टेल लाइट्स के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं। इसकी साइड काफ़ी एग्रेसिव है। अगर इसको सिर्फ 11 जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन साइज़ में कंपैरेटिवली 11 जनरेशन से थोड़ी सी छोटी है। इसके अलावा इस गाड़ी की साइड में काफ़ी फीचर रिच हैं। इस तरह से कि इसमें इंडिकेटर भी आते हैं, ये साइड में रिट्रैक्टेबल भी हैं और ये एडजस्टेबल भी हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर से बैठ के ही फोल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब इसको फेसलिफ्ट किया गया था तो इसमें ऑटो का फीचर भी आ गया था, यानी कि गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड भी होते हैं। इसके अलावा सिविक की 10th जनरेशन में साइड्स पे ये मार्कर लाइट्स दी गई थी और इसके अलावा ये रिम इसके प्री फेसलिफ्ट वाले हैं। इसको जब फेसलिफ्ट किया गया था तो इसके रिम भी चेंज कर दिए गए थे, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा इस रिव्यू के अंदर। इसके अलावा इस गाड़ी के डोर हैंडल्स के अंदर सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, बहुत ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसमें ये काफ़ी क्रोम वगैरह दिया गया है। इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि 2019 मॉडल है, तभी इसमें ये वाला कलर आता है। ये कलर जब ये कार इंडस्ट्री लॉन्च की गई थी पाकिस्तान में तो इसमें ऑफर नहीं होता था। सिविक टर्बो 1.5 में एक रेड कलर ऑफर होता था, जो कि कंपैरेटिवली से बहुत ब्राइट था और वो इतना ज़्यादा लिया भी नहीं लोगों ने, लेकिन वो इस गाड़ी का फ्लैगशिप कलर था। ये वाला स्पेसिफिक कलर जो है ये बरगंडी है और ये 2018-19 के बाद आना शुरू हुआ था। प्लस इस गाड़ी में 2017 में भी कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी, जिसमें इस गाड़ी के मीटर की लाइट चेंज हो गई थी। पहले इसका मीटर वाइट में आता था, फिर इसको रेड कर दिया गया था। ये चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा अभी। और अगर बात की रेयर एंड की तो अगेन ये भी काफ़ी एग्रेसिव है पूरी ही कार की तरह। इस गाड़ी में जो फ्यूल डोर है इसको आप हाथ से ही अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें कोई स्पेशल बटन नहीं दिया गया अंदर से, इसको आप इधर से ही ओपन क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर इस गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए तो इसमें एक फिजिकल रिलीज़ भी दिया गया है, मैनुअल रिलीज़, जो कि इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर आता है। वो भी मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में कवर किया हुआ है और अगर आपने वो स्पेसिफिक वीडियो देखनी है तो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। इसके अलावा सिविक की 10th जनरेशन में क्वार्टर ग्लास भी आता था। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। इसमें जो पिलर से लाइन्स आ रही हैं ये करेक्टर लाइन्स की ट्रंक के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं और उसकी टेल लाइट तक आती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की टेल लाइट्स काफ़ी मैसिव हैं, जो कि C शेप में हैं। इन टेल लाइट्स के अंदर लावा एलईडी लैंप्स आते हैं, लेकिन ये
उतने ब्राइट नहीं है जितने ग्रैंडी वगैरह में होते हैं। इसके पीछे एक बल्ब दिया गया है जो कि ब्रेक के लिए है और इंडिकेटर और रिवर्स का हैलोजन में आता है। इनको फेसलिफ्ट में भी चेंज नहीं किया गया था, ये ऐसी ही रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की, तो बैक में सिविक के अंदर सिर्फ रिवर्स कैमरा ही आता है, कोई पार्किंग सेंसर वगैरह ऑफर नहीं होते। और उसके अलावा इस गाड़ी के रियर बम्पर के अंदर ये फॉग लैंप्स टाइप के एरियाज दिए गए थे बैक पे। ये फेक एयर वेंट्स ही हैं जो कि सिर्फ एक लुक में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके फेसलिफ्ट में इसमें क्रोम की फ्रिल्स दे दी गई थी। इसके अलावा बाकी यहाँ बेसिक बैजिंग आती है 1.8 ओरियल वीटेक की। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, ट्रंक इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 5 लोगों का सामान बहुत आसानी से आ सकता है। और उसके अलावा इस गाड़ी का ट्रंक कोई खास वेल कवर्ड नहीं है। प्री फेसलिफ्ट कार के अंदर जो कि ये वर्जन है, इसका ट्रंक बिल्कुल बेसिक सा ही आता है। इसमें रॉड्स भी एक्सपोज हैं, ट्रंक भी अंदर से बिल्कुल एक्सपोज है। जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर दी गई थी। पहले होंडा ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, बेशक 1.5 टर्बो हो, 1.8 हो, जो मर्जी कार हो, इसमें ये एक्सपोज दिया था। फिर लोगों की कंप्लेंट्स आई तो होंडा ने इस पर वर्क किया और उसको कवर कर दिया। इसके अलावा इस नीचे के लिए उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। सिविक पर रियर बेंचेस फोल्डेबल नहीं आते। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस प्राइस पॉइंट पर जो बाकी गाड़ियाँ आती हैं, ग्रैंडी हो गई या लेंट्रा हो गई, उनमें रियर बेंचेस फोल्डेबल आते हैं। उनको आप यहाँ से अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं। बट सिविक में 10th जनरेशन में भी और 11th जनरेशन में भी ये फिक्स ही आते हैं, जो कि अगर फोल्ड हो सकते होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दिए गए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये होंडा सिविक एक्स का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है, एक्सटीरियर की तरह ही। इस गाड़ी के डैशबोर्ड में बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं और इसका इंटीरियर 2 टोन में है, वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मोस्टली लेदर की फिनिश में ही है। इसके लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड के जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और राइट साइड के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी का क्रूज इंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं। इस गाड़ी में क्रूज नॉर्मली आता है, एडॉप्टिव नहीं आता किसी भी वेरिएंट में। और उसके अलावा सिविक 1.8 के अंदर पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। इसका जो 1.5 टर्बो वर्जन होता है उसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते होते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आता है, यानी कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। बहुत सारी गाड़ियों में सिर्फ ऊपर नीचे होता है लेकिन आगे पीछे नहीं होता, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। और उसके अलावा इस गाड़ी के हेडर के कंट्रोल जो हैं ये बेसिक से हैं, इनमें ऑटो का फीचर नहीं आता। इस गाड़ी में क्योंकि फॉग आती है तो यहाँ पे फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है। वाइपर भी अगर इस गाड़ी में बेसिक से ही आते हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इसमें स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में शो होती है डिजिट्स में। और उसके अलावा इसका आरपीएम जो है ये एनालॉग है, इसमें स्पीडोमीटर के लिए कोई डायल नहीं दिया गया। बाकी यहाँ पे गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, ऑडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। और उसके अलावा जो सिविक टर्बो है वो गाड़ी आपको ऑयल लाइफ भी शो करवाती है, जो कि इस गाड़ी में नहीं आती। बाकी अगेन सब कुछ यहाँ पे बेसिक सही है, टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि इस गाड़ी की ये गेजेस रेड कलर में हैं। जो गाड़ी 2017 तक आई है उनमें ये गेजेस वाइट में आते थे। 2017 के बाद की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसमें रेड ही आएंगे। इसके अलावा ऊपर इसका डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल नॉर्मल सही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल यूज़ नहीं किए गए, ये सारा सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश के अंदर है। और उसके अलावा इसमें ये कुछ प्लास्टिक की ट्रिम्स दी गई हैं। इसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 ही आते हैं, एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और उसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में एक स्क्रीन दी गई है जो कि कोई बहुत मैसिव नहीं है। और शुरू में स्क्रीन के अंदर बहुत सारे इशूज़ आए थे, ये बहुत सारा हैंग होती थी, फिर होंडा ने इशूज़ एड्रेस किए। अब ये स्क्रीन काफ़ी हद तक फॉल्टलेस है। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही आता है। और उसके अलावा उससे नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है और इसमें भी एक एरिया दिया गया है जहाँ से आप नीचे अलग से दिए गए चार्जिंग आउटलेट वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे एक सेगलेटर दिया गया है जहाँ पर आपको अपना चार्जर वगैरह लगा के उसकी केबल्स आप यहाँ से ऊपर निकाल सकते हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है, गेयर लेवर इस गाड़ी का नॉर्मल सही है। और आप इसको गेयर्स के बीच में इस तरह से स्विच करेंगे। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड। इसका जो टर्बो वेरिएंट आता है उसमें ट्रांसमिशन ट्रिप्ट्रॉनिक आती है, उसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं। इसमें कोई वाला फीचर नहीं दिया गया। साथ इस गाड़ी का ब्रेक होल्ड दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, इकॉन मोड दिया गया है और उसके अलावा पीछे सेंटर कंसोल दिया गया है। इकॉनमी मोड के साथ इस गाड़ी के फैन का ब्लो भी कम तेज होता है। पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। और बाय द वे ये पहली कार थी पाकिस्तान में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आई थी। ग्रैंडी में अभी तक हाथ से खींचने वाली आती है। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, इसका हॉट स्लाइडिंग वाला है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी अब तक की किसी भी सिविक से सबसे ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आप एयर फ्रेशनर वगैरह भी रख सकते हैं, ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं। और इसके अलावा एक सेंटर में यहाँ पे कप होल्डर भी दिया गया है जो कि रिमूवेबल है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट इस गाड़ी की और पूरी ही वाइट में है, जिस बीच में एक ट्रिम दी गई है कार्बन फाइबर टाइप की देखने में, और इसकी लुक में कसरत शेड कर रही है। इसके अलावा इस गाड़ी के डोर पैनल भी अगेन ब्लैक आउट की कॉम्बिनेशन के साथ हैं। इस गाड़ी में सिर्फ फ्रंट की ड्राइवर और पैसेंजर की विंडो ऑटोमेटिक आती है, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं, लाइक दिस। बैक वाली विंडोज जो हैं ये नॉर्मली आती हैं। इसके अलावा आप इस गाड़ी को यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं और पैसेंजर भी इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता है। सिविक की 10th जनरेशन में जो इसके डोर हैंडल हैं ये सिल्वर में आते हैं और इनमें भी एक फॉल्ट आया था
और वो ये था कि कुछ टाइम में ही इनका पेंट उतरने लग जाता है, जो कि अगेन होंडा ने एड्रेस किया था। इस गाड़ी में भी इनके पेंट उतर रहे हैं, बट स्टिल कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर हैं। 2016 वाली कार में दूसरे तीसरे महीने में इनके पेंट उतर जाया करते थे। इसके अलावा सिविक की 10th जनरेशन में पुश स्टार्ट भी आता है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, और इसमें सनरूफ भी आती है, जो कि सिविक का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। उसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। बाइक कैमरा लाइट्स दी गई हैं, रिव्यू मिरर्स गाड़ी में बेसिक्स आता है, और इसके बाद ऊपर एक ये ब्लू एरिया दिया गया है जो कैसा सनशेड काम करता है। सिविक की 10th जनरेशन में बहुत सारी स्लॉट्स खाली छोड़े हुए हैं, ये बेसिकली एयरबैग्स के होते हैं। सिविक में फ्रंट पे भी आते हैं, बैक पे भी आते हैं। इसके इंटरनेशनल वर्जन के अंदर यहाँ पे एयरबैग्स आते होते हैं, बट इस गाड़ी में नहीं दिए हुए। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी ठीक है, यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3rd पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। यहाँ पर एक छोटा सा हम्प दिया गया है। इसके अलावा बैक पे 2 लोगों के लिए गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इसको ग्रैंड से कंपेयर किया जाए तो ग्रैंड थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस आती है बैक पे। इसके अलावा बैक पे सिविक में एमेनिटीज बहुत सारी दी गई हैं। इस तरह से किसमें बैक पे 2 एयरवेंट्स आते हैं ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए। ये चीज़ अभी तक कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती इस कैटेगरी में। ग्रैंडे बैक पे पावर आउटलेट आते हैं, एयरवेंट्स नहीं आते। इसमें एयरवेंट्स आते हैं, पावर आउटलेट नहीं आते, तो ये ट्रेड ऑफ है इन दोनों के बीच में। इसके अलावा बैक पे एक ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के हेडरेस्ट जो हैं ये 3 आते हैं बैक पे, इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं, और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। एयरबैग के स्लॉट्स दिए गए हैं, लेकिन एयरबैग्स आते नहीं हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट्स आती हैं बैक पे, आईसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, और ये सीट्स फिक्स्ड ही हैं, इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो सिविक 10th जनरेशन में जो इंजन है ये R18 है। ये इंजन बेसिकली सिविक रिबॉन से आना शुरू हुआ था, सिविक रिबॉन में, फिर रिबर्थ में, फिर सिविक एक्स में ये R18 इंजन ही दिया गया है। लेकिन इस गाड़ी में ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली उन दोनों गाड़ी से बेहतर आती है। सिविक की 10th जनरेशन में ट्रांसमिशन CVT दे दी थी होंडा ने, जिसकी वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो गई थी, और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी साइज़ में रिबर्थ और रिबॉन दोनों से ज़्यादा बड़ी है। बाकी अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है सफिशिएंट बॉडी साइज़ के लिहाज से। ग्रैंडी वगैरह भी इस कैटेगरी में जो गाड़ियाँ आती हैं उन सब की हॉर्स पावर भी इतनी ही होती है। और इसके अलावा अगर एवरेज की बात कीजिए तो ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 11 से 12 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो, अगर आप इसको रफ यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी 8-9 पे भी आ जाती है। इसके अलावा लॉन्ग पे गाड़ियाँ 14-15 भी चली जाती हैं, अगेन अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाते हैं तो। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में जैसे मैंने बताया कि CVT आती है, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, और इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी आता है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट भी आता है, जो कि आपकी राइड को काफ़ी अच्छा बनाता है। और इसके अलावा इस गाड़ी के बोर्ड के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये क्योंकि सिविक 1.8 वर्जन है, तो इस गाड़ी में सिंगल ही एग्जॉस्ट आता है बैक पे, जबकि इस गाड़ी का जो 1.5 टर्बो वर्जन था उसमें बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते थे। वो गाड़ी कंपैरेटिवली इस गाड़ी से बहुत तेज़ है। वैसे अगर मैं लाइट से कंपैरिजन करूँ तो इस गाड़ी की हॉर्स पावर 138 है, उस गाड़ी की हॉर्स पावर 178, जो कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। वो गाड़ी आराम से 24 गाड़ियों को कम्पीट कर सकती है। ये गाड़ी बस ठीक है इस कैटेगरी के लिहाज से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है सिविक एक्स में ये है 215, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच का रिम दिया गया था, जो कि इस कैटेगरी में सबसे पहली ही कार थी जिसने इतना बड़ा रिम ऑफर किया था। इससे पहले पाकिस्तान में ग्रैंडी आ रही थी, उसमें रिम 15 इंच का आता था। और उसके अलावा ये रिम लुक्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन इसको फेस लिफ्ट में थोड़ा और अग्रेसिव कर दिया गया था। ये रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के, लेकिन जब इसको फेस लिफ्ट किया गया था तो इसमें रिम फुल ग्रे कर दिया गया था, और उसकी एक अपनी ही लुक है। कुछ लोगों को ये ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को वो वाला। ये हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर बात कीजिए टायर की, तो टायर इस गाड़ी में BG लक्सर प्लस आता है, जो कि जनरल की सब्सिडरी है। अगर आप इसको लेकर चेंज करवा लें तो इसकी राइड थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ये टायर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके अलावा सिर्फ में एक और अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस प्राइस में आपको अब 0 मीटर सिटी या यारिस मिलती हैं, और वो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली साइज में भी से छोटी होती हैं, और उनमें ना ही डिस्क ब्रेक ऑल व्हील आती है, ना ही साइज रिम का इतना बड़ा आता है, ना ही उस गाड़ी की लुक्स इतनी अग्रेसिव होती हैं, प्लस उस गाड़ी का इंजन वगैरह भी इतना बड़ा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी टोटल वैल्यू टू मनी है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।